अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियां आपको वक्त पर मिलती रहें। उसके लिए वो इंतहाई सुलगती हुई शाम थी जब अदराक के सारे पर्दे यकदम परे हुए थे। उन पर्दों ने उनकी सारी हस्ती को खाकस्तर कर दिया था। वो दिसंबर की यखबस्ता शाम को टेरेस पर खड़ा था। उसके हाथ में चाय का मग कब का ठंडा हो चुका था और दूसरे हाथ में सुलगता सिगरेट राख हो गया था। उसका वजूद आग के बड़े से अलाव की तरह दहक रहा था। इधर वो जल जल कर राख हो रहा था जबकि वो उसकी जहनी कैफियत से कतई तौर पर अनजान बनकर सो रही थी। कमरे से निकलने से पहले उसने सुना था कि वो किसी अजीम साहब से माफी मांग रही थी। शाहिद का जी चाह रहा था उसको जगाकर मारे, अपनी सारी वहशतें, सारी भड़ास उस पर निकाल दे, लेकिन वो उसको तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन उसका मुंह बना हुआ था। उसने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर तो नो लिफ्ट का बोर्ड चिपका था, जिसको देखकर वो खामोश हो गया। वो हैरान रह गया था। उसकी आंखें बेयकीन थीं, जबकि दिल में महशर का सा शोर था। उसके हाथों से फूल नीचे जा गिरा, जिसको उसने पाँव की मदद से आगे सिरका दिया था। इज़्तिराब और इश्तियाल की मिली जुली कैफियत में उसने किसी न किसी तरह बाइक स्टार्ट की थी। वो जिस जगह से गुजरता उसको ऐसा लगता जैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। लोगों की इस्तेहज़ाइया नजरें उसके इश्ताल को मजीद बढ़ा रही थी। फिर उसने एक स्टोर के सामने अपनी बाइक रोक दी। एक तेजाब की बोतल चाहिए, उसकी आवाज में लर्जिश थी। क्या करेंगे साहिब तेजाब का? लड़के ने सरसरी से लहजे में पूछा। फ्लश धोना है, मेरी बेगम ने। फ्लश धोना है? उसने हत्तल अमकान अपने आप को नॉर्मल रखा, लेकिन उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। माथे पर नमूदार पसीने के कतरे उसको मजीद हवास बाख्ता कर रहे थे। तेजाब लेने के बाद वो सी व्यू पर आ गया। यही जगह थी जहां पर वो उसको पहली बार मिली थी। कभी कभार उसको वो जगह अपनी मोहसिन लगा करती थी और अब यही जगह उसको जालिम और बुरी लग रही थी। लेकिन फिर भी वो आखिरी बार इस जगह को देखना चाहता था। खुशहाल चेहरों का इस्तेहाम, जबकि उसकी मोहब्बत कुरला रही थी। लोग हाथों में हाथ डालकर फिर रहे थे, जबकि उसकी मोहब्बत हाथ छुड़ाकर उससे कोसों दूर जा चुकी थी। लोगों के चेहरों पर खुशहाली थी, जबकि उसका चेहरा जर्द और बदहाल हो गया था। मोहब्बत क्या रूठी थी। जिंदगी के हर रंग, हर खुशी ने उससे अपना दामन छुड़ा लिया था। कुछ ही अरसा पहले की बात थी जब वो अपने दोस्तों अजीम और behzad के साथ सी व्यू आया था और दाएं जानिब बने चाट के ठेले की जानिब उसकी नजरें उठी थी और फिर वापस पलटना ही भूल गई थी। ठेले के करीब ठहरी सुनहरी बालों वाली लड़की, जिसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, वो टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था। उसके साथ खड़ी दो लड़कियां उसकी सरजनिश कर रही थी, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। अजीम और behzad आगे बढ़ चुके थे, जबकि वो सिर्फ उसी लड़की को देखे जा रहा था। उसकी नजरों का इर्तकाज था कि उसी पल में लड़की ने भी उसकी जानिब देखा और उसकी पेशानी पर अनगिनत बल जाल की शक्ल में फैल गए थे। वो सबकी के एहसास से वहां से हट गया था। खाओ ना behzad। चाट की प्लेट उसके सामने की तो उसने बददिली से प्लेट ले ली। अरे ये तो शहजाद है, behzad ने सामने देखते हुए कहा, और तभी शाहिद ने सामने देखा और खामोश हो गया। शहजाद के साथ वो तीनों लड़कियां भी थी। behzad इनसे मिलने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो शाहिद ने बेताबी से उनके बारे में पूछा। यार वो मेरी कजन का देवर है। और वो तीनों लड़कियां? अजीम ने पूछा। वो उसकी कजन्स हैं। शाहिद की नजरें अब भी भटक भटक कर उसकी जानिब उठ रही थी, जो अपनी कजनों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। शाहिद ने अपने दोस्त को अमेरिका पार्सल भेजना था, इसलिए वो सेविंग बैंक आया था। यहाँ पर वो एक बार पहले भी आ चुका था। वो एक काउंटर पर गया। साथ वाले काउंटर पर जाए, एक लड़की ने कदरे रूखे अंदाज में कहा। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले काउंटर पर पहुंचते ही उसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। आंखें खैरां हो गई थी तो दिल की धड़कनों में इर्ताश पैदा हो गया था। बिलाशुबा ये वही लड़की थी। उसने इंतहाई प्रोफेशनल लहजे में उसका पार्सल बुक किया और रसीद उसको दे दी। उसका दिल चाहा कि वो टिकटिकी बांधकर उसको देखता ही रहे, और आज वाकई उसको अपनी मंजिल मिल गई थी। घर आकर उसने behzad को फोन किया और फिर उससे बात की, और आगे के मामलात इतनी तेजी से तय हुए कि वो खुद हैरान रह गया था। और यूं दुरे शहवार उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी।
3 साल पर लगा कर उड़ गए थे। वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त और मगन थे। लेकिन कुछ दिनों से शहवार की सरगर्मियां मशकूक हो गई थीं। वो जो हमा वक्त शाहिद और घर की फिक्र में घुलती रहती थी, अब दोनों से बेपरवाह हो गई थी। वो खुशबाश ऑफिस जाती और वापस आकर गुनगुनाती रहती, या फिर हमा वक्त फोन पर चिपकी रहती थी। शाहिद के अंदर आने पर सर पटाकर फोन बंद कर देती थी, और कभी कभार उसने खुद उसे फोन कान से लगाए आंसू बहाते देखा था। जबकि शाहिद बात करता तो वो फाड़ खाने को दौड़ती थी। उसके फिल्म देखने और लॉन्ग ड्राइव पर चलने का महज कह देना नई लड़ाई की शुरुआत का बाइस बनता। वो महज खून के घूंट पीकर रह जाता था। उसने 2-3 बार खुद उसको अजीम से फोन पर बात करते सुना था, लेकिन उसके आने पर वो फोन बंद कर दिया करती थी। और वो एक ऐसी ही रात थी जब दोनों की लड़ाई की शुरुआत महज छोटी सी बात पर हुई थी, लेकिन लड़ाई तूल पकड़ गई थी। गुस्से में शहवार ने 3 प्लेटें तोड़ दी थी और शाहिद के मुंह से गालियों का एक तूफान था जो निकला था, और वो बकता बकता घर से निकल गया था। सारी रात सड़कों पर मारा मारा फिरने के बाद जब वो घर आया तो दिल में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो भी जाग रही होगी। लेकिन उसके सारे अरमान भरभरी मिट्टी की तरह नीचे बैठते चले गए। वो सर तक चादर ताने सो रही थी, और अगले दिन वो उसके दफ्तर गया था चोरी करने के लिए। लेकिन वहां जाकर पता चला था कि वो तो 1 हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आ रही थी, और फिर शाहिद के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हालांकि कल वो खुद उसको ऑफिस के दरवाजे पर छोड़कर गया था। वो इस तरह कैसे कर सकती थी? वो गुस्से से भरपूर खड़ा था। शाम हो गई थी। तेजाब की बोतल उसके करीब पड़ी हुई थी और वो एकदम से खड़ा हो गया था। आज इस बेवफा को उसकी बेवफाई की सजा हर सूरत मुझे देनी है। उसने बाइक घर जाने वाले रास्ते की जानिब डाल दी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से आवाजें आ रही थी। शायद उसके साथ और भी कोई था। उसका गुस्सा और ज्यादा हो गया। उसने बोतल वाला हाथ पीछे कर लिया था। शाहिद आप आ गए। शहवार ने झट से उसका हाथ थामा और उसको अंदर ले गई। वो दंग रह गया। अंदर एक उधेड़ उम्र की औरत और मर्द बैठे थे। ये मेरे मियाँ शाहिद, और शाहिद ये हैं मिस्टर एंड मिसेस अजीम, मेरे गायनाकोलॉजिस्ट। शाहिद का चेहरा मुतगैर हो गया था। सामने मेज पर केक के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर के अल्फाज उसका मुंह चढ़ा रहे थे। शाहिद आपकी अहलिया आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इसके केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, इसलिए वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जब जब इसको बुलाती थी ये आ जाया करती थी। हाँ जी शाहिद, और पूरा 1 हफ्ता मैं ऑफिस भी नहीं गई थी। इसी सिलसिले में शहवार ने चहक कर कहा और साथ ही केक का टुकड़ा शाहिद के मुंह में डाल दिया। शाहिद के हाथ में थमी तेजाब की बोतल नीचे जा गिरी थी। उसने पशेमानी से सर झुका लिया। गुज़िश्ता अल्फाज उसका मुंह चढ़ा रहे थे। बाहर चारों तरफ हैप्पी न्यू ईयर की बाज़गश्त थी। शादी के 3 साल तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, और जब दुरे शहवार को ये खुशखबरी मिली तो साथ ही पता चला कि उसके केस में कॉम्प्लिकेशन है। उसने ये बात शाहिद से छुपा कर रखी और अपना इलाज करवाती रही, क्योंकि वो नए साल की शुरुआत में अपने शोहर को सरप्राइज देना चाहती थी, और ये सरप्राइज ही उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शक की दीवार हायल कर रहा था। जब ये सारी कहानी शाहिद के सामने आई तो वो अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि वो क्या सोच रहा था और क्या करने जा रहा था, और इसकी बीवी इसे कितनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बिला वजह शक नहीं करना चाहिए। अगर आज दुरे शहवार सारी बात ना बताती और शायद इस पर तेजाब फेंक देता तो कितना बुरा होता, और बाद में सिर्फ पछतावा ही होता। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा ये भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।